गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल से जुड़ने के लिए रिकमेंड करें ताकि उनको भी अच्छे भविष्य के लिए गाइडलाइन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। असम लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने राजीव कुमार बोहरा। एपीएससी यानी आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन 1 अप्रैल 1937 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय आसाम में है। अध्यक्ष राजीव कुमार बोहरा। टॉप 5 नियुक्तियां देखें तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी के अध्यक्ष हैं प्रदीप कुमार जोशी या पीके जोशी नाम मिलेगा। राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी के महानिदेशक हैं डीजी तरुण कुमार हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी की अध्यक्ष हैं वर्षा जोशी। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं यशवर्धन सिन्हा। राष्ट्रीय स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के पहली महिला अध्यक्ष हैं सोमा मंडल। किस राज्य की सरकार ने शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए सांस अभियान को शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने। सांस का फुल फॉर्म है सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। ये सांस का फुल फॉर्म है। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली अभियान शुरू किया है और इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शिशुओं में निमोनिया के कारण मृत्यु दर को कम करना है। इस अभियान के तहत एक रणनीति बनाई जा रही है जिसमें चिकित्सा कर्मचारियों को प्रशिक्षण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल। स्थापना 1 नवंबर 1956। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक। लोकसभा 29, राज्यसभा 11, विधानसभा 230 सीट। 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण अभियान देखें तो एक जिला एक शिल्प अभियान ये मध्य प्रदेश का है। सुपोषित माह अभियान राजस्थान सरकार की है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन यह अभियान भारत के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने शुरू किया है। गुजरात की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 शुरू किया है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के कौन से संस्करण का उद्घाटन करेंगे? तो ये 20वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। यह शिखर सम्मेलन 10 से 12 फरवरी के बीच में आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली स्थित द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी टेरी की ओर से आयोजित यह 20वां शिखर सम्मेलन है जिसमें विश्व में सतत विकास को लेकर 2 दिन तक चर्चा होगी। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ने के लिए सरकारों, शिक्षाविदों, व्यापारिक नेताओं, जलवायु वैज्ञानिकों, सिविल सोसाइटी और युवाओं को एक साथ लाने के उद्देश्य से किया जाएगा। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 का थीम है रीडिफाइनिंग आवर कॉमन फ्यूचर, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल। अन्य महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन देखें तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता रूस ने की है। 36वां आसियान शिखर सम्मेलन 2020 को वियतनाम में आयोजित किया गया है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक शिखर सम्मेलन 2020 की मेज़बानी मलेशिया ने किया और 2021 में होने वाले 47वें G7 समिट की मेज़बानी यूके करेगा। ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेज़बानी ब्रिटेन देश ने की है। अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये प्रियंका चोपड़ा जोन्स ने। प्रियंका चोपड़ा भारतीय अभिनेत्री हैं।
टॉप 5 बुक देखें तो जंगल नामा, यह पुस्तक अमिताभ घोष की है। माई लाइफ माई मिशन, यह पुस्तक बाबा रामदेव की है। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, ये भालचंद मंगेकर की है। माई इनकाउंटर इन पार्लियामेंट, भालचंद मंगेकर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, ये रामचंद्र गुहा की किताब है। और ए प्रोमिस्ड लैंड, ये बराक ओबामा की किताब है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की पहली महिला महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? तो ये नागोजी ओकोंजो इवेला। नाइजीरिया अर्थशास्त्री नागोजी ओकोंजो इवेला को विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नए अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है और वे इस संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला और साथ ही पहली अफ्रीकी होंगी। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुआ था और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देश 164 है। महानिदेशक नागोजी ओंकोजो इवेला है। जनवरी 2021 में किसे ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है ऋषभ पंत को। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को पहले ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। ऋषभ पंत को जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया है, जिसमें उन्होंने सिडनी में 97 और ब्रिस्बेन में नाबाद 89 रन बनाकर भारत को सीरीज जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। ICC विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है और इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और CEO हैं मनु साहनी। हाल ही में CRPF की कोबरा कमांडो यूनिट में पहली बार महिला टीम को शामिल किया गया है। वर्तमान में CRPF के अध्यक्ष कौन हैं? तो CRPF के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। कोबरा कमांडो यूनिट के बारे में जाने तो कमांडो बटालियन फॉर रिजॉल्यूट एक्शन यानी कोबरा को खुफिया आधारित जंगल युद्ध संचालन के लिए वर्ष 2009 में CRPF के तहत स्थापित किया गया था। अब तक इस बल में पुरुष इकाई थी और यह पहली बार है कि महिला कर्मियों के एक दल को इसमें शामिल किया गया। 34वें CRPF महिला कर्मियों की एक टुकड़ी को इसके विशेष जंगल युद्ध कमांडो बल कोबरा में शामिल किया गया है। टुकड़ी को जल्द ही देश के नक्सल विरोधी अभियान ग्रिड में तैनात किया जाएगा। CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल 27 जुलाई 1939 को स्थापना हुआ था। नई दिल्ली में मुख्यालय है। आनंद प्रकाश माहेश्वरी अध्यक्ष हैं। सेवा और निष्ठा इसका मोटो है। महानिरीक्षक है PS रानीपसे। कौन सी कंपनी लद्दाख में भारत की पहली भूतापीय ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगी? तो ये ONGC। भूतापीय ऊर्जा क्या होती है? भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा है क्योंकि यह पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली गर्मी से शक्ति उत्पन्न करती है। सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत भूतापीय ऊर्जा दिन में 24 घंटे और वर्ष में 365 दिन उपलब्ध है। भूतापीय ऊर्जा कोयले और तेल की तुलना में 80% कम ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जित कहने का मतलब भूतापीय ऊर्जा से ग्रीन हाउस गैस 80% नहीं होती है। ठीक है, बहुत कम मात्रा में होती है अन्य ऊर्जाओं के माध्यम से। ठीक, भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC द्वारा पूर्वी लद्दाख के पुंगा गांव में लागू की जाएगी या बनाया जाएगा। भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना के रूप में जानी जाने वाली परियोजना को 3 चरणों में लागू किया जाएगा और इसे 2022 के अंत तक चालू करने की योजना है। इस परियोजना के पहले चरण 1 मेगावाट बिजली उत्पन्न क्षमता लगाई जाएगी और 100% मुफ्त बिजली आम जनता को आपूर्ति की जाएगी। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन तेल और प्राकृतिक गैस निगम 14 अगस्त 1956 को स्थापना होता। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। MD एंड CEO है शशि शंकर। ONGC का मुख्यालय देहरादून में था। ठीक है, हाल ही में बसंत कुंज दिल्ली में इसको शिफ्ट कर दिया है। अगर आपको एग्जाम में दिल्ली नहीं आता और देहरादून आता है तो वो भी सही है। और दिल्ली और देहरादून है तो वर्तमान है या पूर्व में था, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। ठीक है, दिल्ली और इसको देहरादून राइट है, थोड़ा डीपली से देख लीजिएगा। और भारत में पहली बार कुछ अन्य देखें तो IGI एयरपोर्ट यानी नई दिल्ली
एशिया के सबसे कम कार्बन उत्सर्जन करने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है, यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली। ठीक है। आरबीआई ट्विटर पर 10 मिलियन यानी 10 लाख फॉलोअर पाने वाला विश्व का पहला केंद्रीय बैंक बन गया। ठीक है। आरबीआई के इतने फॉलोअर हैं, यानी 10 लाख फॉलोअर हैं किसमें, ट्विटर में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश राज्य में भारत की पहली प्लास्टिक के कचरे से बनाई जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। तेलंगाना राज्य किसानों को फसल उगाने के संबंध में जरूरी निर्देश देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। और तेलंगाना राज्य में भारत का पहला जंगल पार्क कोंडा गोर्रे स्थापित किया गया है। ठीक है। तो भारत का पहला जंगल पार्क तेलंगाना राज्य में है, उसका नाम है कोंडा गोर्रे। रक्षा मंत्रालय ने सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल यानी एसडीआर टैक शिपबोर्न सिस्टम की खरीद के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ समझौता किया है, तो ये BEL के साथ। ठीक है। एसडीआर टैक के बारे में जानिए तो एसडीआर टैक एक 4 चैनल मल्टी मोड मल्टी बैंड 19 इंच रैंक ये माउंटेबल शिपबोर्न सॉफ्टवेयर रिफाइंड रेडियो सिस्टम है जो जहाज से किनारे और जहाज से हवा में नेटवर्क केंद्रित संचालन के लिए ध्वनि और डेटा संचार की सेवा के लिए है। रक्षा मंत्रालय और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो टैक्टिकल यानी एसडीआर टैक शिपबोर्न सिस्टम की खरीद के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 में स्थापना हुआ था। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष और MD हैं MB गौतम। स्टीव स्मिथ ने अपने कैरियर में तीसरी बार एलन जीता है। स्टीव स्मिथ किस देश के क्रिकेटर हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ ने साल 2020-21 में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अवार्ड से अपने करियर का तीसरा एलन बॉर्डर मेडल जीता है। एलन बॉर्डर मेडल आखिरी सीजन के सबसे बेहतरीन पुरुष ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को उनके साथी क्रिकेटरों, मीडिया और अंपायरों द्वारा वोटिंग के बाद प्रदान किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया राजधानी कैनबरा है और करेंसी है डॉलर। प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। केंद्र सरकार ने किस राज्य के श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी है, तो ये तमिलनाडु में है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA ने तमिलनाडु में नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी है। नया बाघ अभ्यारण्य न केवल वन्यजीव संरक्षण में मदद करेगा बल्कि इन जंगलों में वैगई नदी का कायाकल्प भी करेगा। नए मेघामलाई श्रीविल्लीपुथुर टाइगर रिजर्व के साथ जंगलों की बेहतर सुरक्षा होगी। तमिलनाडु राजधानी चेन्नई मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी। 3 पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। लोकसभा 39, राज्यसभा 18 और विधानसभा के 234 सीटें। दुनिया का सबसे बड़ा स्कूटर कारखाना तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। टॉप 5 टाइगर रिजर्व देखें तो कान्हा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व ये भी मध्य प्रदेश में, पन्ना टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। तो ये सारे के सारे कान्हा, बांधवगढ़, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर, पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुड़ा सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते एक खबर, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व दलहन दिवस हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। दालें, फलियां, शाखाएं व छोटे पौधे होते हैं जिनमें बीन्स, मटर, छोले और दाल सहित खाद्य बीज होते हैं। दाल प्रोटीन, आहार, फाइबर और खनिजों का एक समृद्ध स्रोत है। 2019 में महासभा यानी UN महासभा ने 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस बनाने के रूप में घोषित कर दिया है कि अब से हर साल 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाएगा। ठीक है। सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपका दिन शुभ हो।